सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और अक्ज़ई फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्वस ख़वारिज को अंजाम को पहुँचा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। CTD का बन्नू में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। राशिद 4 CTD एहलकारों की शहादत के हमले का मास्टरमाइंड था। दोनों दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मतलूब थे। DG ISPR आज पेशावर कोर हेडक्वार्टर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाई। पाक फौज के मेजर सिप्तैन हैदर मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर सिप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। कार्रवाई में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख़वारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार गोलियां बरामद। हलाक ख़वारिजी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने शिरकत की। सदर मामलिकत वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करना होगा। ख़वारिज हमसाय ममालिक से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं, ठोस फैसले करना होंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहते हैं दोस्त नवाज दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का पाक फ़ौज के शुहदा लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद, मेजर तैयब, मेजर सिप्तैन और जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। पाक फ़ौज के जवान मादरे वतन पर अपनी कीमती जानें कुर्बान कर रहे हैं। शुहदा के वरसा से मुलाकात में उनका जज्बा लायक़ तहसीन था। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। वफाकी काबीना ने पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे की तौसीक़ कर दी। पाक फ़ौज और हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका। पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान, दहशतगर्दों की जना पनागाहें होंगी, उन्हें भुगतना होगा। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अफ़गानिस्तान को पैगाम दे चुके, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। सियासत होती रहेगी, ये मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े होने का वक्त है। हमने लाखों अफ़गान महाजिरीन की मेज़बानी की, जिस मिट्टी से उनको फ़ायदा मिल रहा है। ये इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। उनको महफूज पनागाहें देने वालों को भी जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, बानी PTI ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। तहरीक इंसाफ आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफ़गान मेहमान अपने घरों को जाएं। कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं। इसराइली हुकूमत ने गज़ा में जंगबंदी और यगमालियों के तबादले के माहदे की मंजूरी दे दी है। सीनियर अमरीकी ओहदेदारान के मुताबिक गज़ा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनाती होगी। मिस्र, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ौजी शामिल होंगे जो गज़ा सिटी में दाखिल नहीं होंगे। अमरीकी फ़ौज इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के इंतज़ामात में ताउन करेगी। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक करीबी ममालिक में तैनात अमरीकी फ़ौजियों को अमन माहदे की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी। अमरीका से नए एहलकार गज़ा नहीं भेजे जाएंगे। फ़लस्तीनी सदर जंगबंदी के बाद सलामती और अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहने के लिए पुरुमीद। महमूद अब्बास ने इसराइली TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, गज़ा और मगरबी किनारे में खूनरेज़ी ख़त्म होगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस्लाहात के अमल पर अमरीका से राब्ते में है। अमरीकी सदर कहते हैं गज़ा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। रवां हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वुस्ता जाऊँगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली काबीना के इजलास में ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की शिरकत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर और उसकी टीम से इज़हार तशक्कुर। नेतन्याहू ने कहा, मुआहदे के तहत जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाया जाएगा। मुआहदे की मंजूरी के बाद यरगमालियों की जल्द रहाई का इम्कान। तर्जुमान इसराइली हुकूमत के मुताबिक काबीना से मंजूरी के बाद अमन मुआहदा 24 घंटे के अंदर नाफिजुल अमल होगा। कैदियों का तबादला हो जाएगा तो इसराइली फ़ौज इनखला शुरू कर देगी। 20 इसराइली यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। हमास रहनुमा उसामा हमदान गज़ा अमन मुआहदे की तफसीलात सामने ले आए।
इसराइली फ़ौज गजा शहर शिमाली इलाकों रफ़ा खान यूनिस से इनखला करेगी। 5 सरहदी गुजरगाहों से यौमिया 600 ट्रक गजा में दाखिल होंगे। मुआहदे तक पहुँचने में पाकिस्तान समेत 8 बड़े मुस्लिम ममालिक की काविशें शामिल। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत आलमी रहनुमाओं का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे के ऐलान को मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के क़याम के लिए तारीखी मौका करार दिया। मुज़ाकरात के पूरे अमल में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। फ़लस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। कतरी वजारत का कहना है मुआहदे के नतीजे में जंग के खात्मे, इसराइली यकमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील। कहा, मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए और लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक रब्ता, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सैलाब और खारिजा पॉलिसी के मामलात पर भी गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादी के चैम्बर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात, कौमी असम्बली इजलास के हवाले से बातचीत। स्पीकर का मामलात को अफाम व तफहीम से हल करने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया। स्पीकर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला से मुस्ताफ़ी होने की तकरार, गवर्नर का इस्तीफ़ा ना मिलने पर इसरार। अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी पीटीआई के कहने पर वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया। विफाकी हुकूमत पर इस्तीफ़ा रोकने की ड्रामेबाजी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, उनके पास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियली इस्तीफ़ा नहीं आया, जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा मौसूल होने की खबर जाली है। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद, सैकड़ों कारकुनों ने इस्तकबाल किया। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, पूछा गया वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद अव्वलीन तरजीहात क्या होंगी, जिस पर सोहेल आफरीदी ने कहा वो असम्बली इजलास में अपना प्लान बताएंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सोहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब सूबाई असम्बली शो ऑफ हैंड या डिवीज़न ऑफ हाउस के ज़रिए करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 28 आज़ाद अरकान के साथ पीटीआई के 92 वोट हैं। वज़ारत आला के लिए 73 वोट दरकार। अपोजिशन के पास 52 वोट हैं। वो 22 आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर सरप्राइज़ दे सकती है। आज़ाद अरकान से अपोजिशन के राब्ते, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। 4 आज़ाद अरकान ने पार्टी रहनुमा जुनेद अकबर को राबितों की तफसीलात से आगाह कर दिया। दीगर 9 अरकान ने भी राब्तों की तस्दीक कर दी है। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा, आज़ाद अरकान को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार। पार्टी अपोजिशन में भी बड़ी तब्दीली, नई फहरिस्तें जारी कर दी गईं। जेल में बैठे शख्स के दौर में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया। ये शख्स दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशत गर्दी का मददगार है। सोहेल आफरीदी को दहशत गर्दों की सहूलत कारी के लिए बुलाया जा रहा है। शायद अली अमीन दहशत गर्दों की सहूलत कारी का मिशन इस हद तक पूरा नहीं कर सके जिसकी बानी को तवक्को थी। इख्तियार वली बोले, अली अमीन गंडापुर को 2 खवातीन की वजह से हटाया गया। उनका झगड़ा वज़रा के लिए पैसों के मामले पर हुआ।
सोहेल आफरीदी की शनाख्त यह है कि वो रियासत के खिलाफ बोलता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने बरतानवी हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत का केस जीत लिया। अदालत का आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म। फैसले के मुताबिक आदिल राजा को तकरीबन 3 लाख पाउंड कानूनी खर्चात अदा करने होंगे। ये भी पाबंद किया कि दोबारा झूठे इल्ज़ामात ना लगाएं। आदिल राजा तमाम मीडिया या प्लेटफॉर्म्स पर फैसले का खुलासा शाया करें। TLP गजा के मामले पर मार्च कर रही है, मगर एहतजाज के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। वज़ीर ममलिकत दाखिला अमूर तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, गजा में इंसानी इमदाद भिजवाई। फ़लस्तीन के अवाम को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए। अमन मुआहदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। मज़हब के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ का क्या मकसद है? TLP के लोगों से आंसू गैस और जहरीला केमिकल बरामद हुआ। रबड़ की गोलियां, केमिकल और आंसू गैस के शेल खरीदने के लिए चंदा जमा किया गया। किसी को मुल्क में मनफी सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। बदअमनी और फसाद फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने दरखास्त गुजारों के वकला से पूछा कि बेंच के सरबराह कौन से चीफ जस्टिस होंगे। क्या मौजूदा जजेस को निकाल दिया जाए? क्या मौजूदा बेंच फुल कोर्ट तश्कील देने का मजाज है? अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद तैनात होने वाले जजेस को हटा दिया जाए तो बाकी क्या होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, आर्टिकल 191 ए को नज़रअंदाज कर दें तो फिर हम अदालत में बैठे ही क्यों हैं? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया, ऐसा कब हुआ कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट में आया हो फिर वापस भेज दिया गया हो? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ना चाहते हुए भी 26वीं तरमीम को कबूल कर लिया है। 8 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा? हमने गालियां भी बहुत खाई हैं कि इसकी मजीद समाअत पीर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियों का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। 12 अक्टूबर तक तमाम ज़रूरी नक्शाजात और दीगर तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। 13 से 31 अक्टूबर बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त मुरतब की जाएगी। 1 नवंबर को बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई इशाअत होगी। 16 नवंबर तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर 1 दिसंबर तक सुने जाएंगे। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी होगी। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जारी होगा। वज़ीर आला पंजाब ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। पंजाब में 12 किस्म के हाईटेक ज़रूरी मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। अदायगी के लिए 6 माह की रियायती मुद्दत मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, यह प्रोग्राम पंजाब में ज़रूरी इनकलाब का आगाज़ साबित होगा। पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया, हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम में वीट कंबाइन हार्वेस्टर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, राइस प्लांटर, नर्सरी मशीन और राइस हार्वेस्टर जैसी मशीनें शामिल होंगी। सैलाब के बायस 1 माह से बंद मोटरवे M5 खोल दी गई। मुल्तान से जलालपुर पीरवाला तक 78 किलोमीटर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल। जलालपुर पीरवाला से लोधरा रोड पर ट्रैफिक मोड़ दी जाएगी। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सैलाब से उजड़ी मुल्तान की बस्ती कोट साजरा वाहन के मकीन शदीद परेशानी से 200 से ज़ायद घरों के रहायशों का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खड़े पानी से बीमारियाँ फैलने लगी। मकीनों ने शिकवा किया कि इंतज़ामिया ने मदद की और ना ही सड़क बहाल हो सकी। सिंध पाकिस्तान की मौशी तरक्की का गेट वे बनने के लिए तैयार। सऊदी सरमायाकारों से हर तरह से ताउन किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने सरमायाकारी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। वज़ीर आला सिंध की सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू।
मुराद अली शाह ने कहा, सऊदी अरब के साथ हमारी शराकतदारी खित्ते के मौशी मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम। सिंध हुकूमत सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के साथ मुकम्मल हम आहंग है। सऊदी सरमाकारों को कराची के ब्लू और येलो लाइन ट्रांजिट सिस्टम्स, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में शराकतदारी की दावत। वफ्द के सरबराह शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा, कराची में सरमाकारी के बड़े मौके हैं। वज़ीर आला सिंध और सऊदी वफ्द का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तिफाक। सऊदी वफ्द की गवर्नर कामरान टेसूरी से भी मुलाकात। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा होने की करीब। मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफाक। पाकिस्तान IMF दूसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। इसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ 37 माह के कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। मौसमियाती तब्दीली के लिए 28 माह के क्लाइमेट रेजिलियंस पर भी बातचीत। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तिफाक। IMF ने माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने, सरकारी इदारों का दायरा महदूद और शफाफियत बढ़ाने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर दिया। मिशन सरबराह एवा पेट्रोवा के मुताबिक पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर मुकदमा की इंदराज से रोक दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान बने 70 साल से ज़ायद हो गए, अभी तक ये नहीं पता कि ड्राइविंग लाइसेंस रखना है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद हमजा हमायूं अदालत में पेश हुए और बताया कि अभी तक ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस न रखने वाले किसी भी शहरी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, लाइसेंस न रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए तो शहरियों के लिए एक बदनुमा दाग होगा। मुकदमे का इंदराज के बाद वो क्रिमिनल हिस्ट्री में आ जाता है। गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन कानून में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कराची में रात गए पुलिस की कार्रवाइयाँ। पीराबाद पुलिस ने एक स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस ने जिन्ना अस्पताल के करीब मोटरसाइकिल चोर रंगे हाथों पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज करके AVLC के हवाले कर दिया। गुलशन हदीद में फार्मेसी पर डकैती, डाकू अमले को यह कमाल बनाकर 2.5 लाख रुपए और 5 मोबाइल फ़ोन ले उड़े।